नोबेल पीस प्राइज को प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड क्यों कहा जाता है? क्या ये प्राइज सिर्फ पर्सनैलिटीज को दिया जाता है या ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये प्राइज मिलता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कितने ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने आज तक ये अवार्ड जीता है? और डोनाल्ड ट्रंप इस प्राइज को जीतने की क्यों बार बार विश कर रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस प्राइज को जीतने में कामयाब होंगे? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। सर एल्फ्रेड नोबल नोबेल पीस प्राइज के फाउंडर हैं और ये स्वीडन के रहने वाले थे। प्रोफेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये इन्वेंटर, एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट और बिजनेसमैन थे। सर एल्फ्रेड नोबल ने 1901 में नोबेल पीस प्राइज देने की एक विल भी की थी, जो कि ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नोबेल पीस प्राइज है क्या? नोबेल पीस प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा अमन का इनाम है, जो हर साल ऐसे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जिन्होंने ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड पीस या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट की हो। ऑर्गेनाइजेशंस में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस में 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज पीस प्राइज मिला और 2013 में ओपीसीडब्ल्यू को नोबेल प्राइज मिला और 2007 में आईपीसीसी एंड एल्बर्ट ऑर्लैंड को और 2005 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को। इसके साथ साथ 2001 में यूनाइटेड नेशंस को नोबेल पीस प्राइज दिया गया और 1988 में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस को, 1981 में यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज को ये प्राइज मिला। नोबेल पीस प्राइज नॉमिनेशन कमेटी को अगर देखा जाए तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी अवार्ड्स द नोबेल पीस प्राइज। ये नॉर्वे की एक कमेटी है जो ये प्राइज अनाउंस करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कितने ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जिनको ये अवार्ड मिला है? तो 2009 में सब ये अवार्ड बराक ओबामा को दिया गया। इसके कुछ क्लिप्स आपके सामने हैं। Excellencies, ladies and gentlemen, on the 9th of October this year, the Norwegian Nobel Committee announced that the Nobel Peace Prize for 2009 was to be awarded to President Barack Obama for his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between peoples. The committee has attached special importance to Obama's vision of and work for a world free from nuclear weapons. For 2009, President Barack Obama to come forward and receive the gold medal and the diploma. टू 2002 में देखा जाए तो ये नोबेल पीस प्राइज प्रेसिडेंट जिमी कार्टर को दिया गया फॉर हिज अचीवमेंट ऑन डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। Your Majesties, Excellencies, ladies and gentlemen, and not least, this year's laureate, Jimmy Carter. In one of his volumes, the Norwegian poet Kolbein Falkeid writes, "Do not hang splendid moments up on the walls in your thoughts and gild them with your longing. Drive your crowbar hard under scarred working days and force them up. One by one, that is why life has you on its muster roll." This year's laureate, Jimmy Carter, is most decidedly on life's muster roll. He is one of the most deserving and least controversial laureates for a long time. To quote from the Nobel Committee's reasons for awarding Carter this year's Peace Prize, the Nobel Committee in Norway has decided to award the Nobel Peace Prize for 2002 to Jimmy Carter for his decades of untiring effort to find peaceful solutions to international conflicts, to advance democracy and human rights, and to promote economic and social development. 2002 से पहले देखा जाए तो ये नोबेल पीस प्राइज प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन को दिया गया 1919 में फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन
और 1919 से पहले और 1906 में प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट को दिया गया, जिन्होंने जापान और रशिया के दरमियान जंग खत्म करवाई। अब सवाल ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को क्यों ये प्राइज़ चाहिए? तो आए हम सुनते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ज़ुबानी इस वीडियो में। Former Congressman Matt Gaetz threw out an interesting idea suggesting that if you were to broker a deal where nuclear inspectors go into both Israel and Iran, that you could win a Nobel Peace Prize, and they might even rename it the Trump Peace Prize. Did you hear those? What do you think of that? Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for I would think the Abraham Accords would be a good one too. But what do you They think of won't that give me a idea? Nobel Peace Prize because they only give it to liberal.